नाज़रीन, शरकपुर के अंदर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि 8 साला बच्चे को शरकपुर भीनी बाज़ार के अंदर छल्ली भूनने वाले शख्स ने धक्का दिया और वो बच्चा भट्टी के अंदर जा गिरा, जिससे उस बच्चे के हाथ, पाँव और उसका चेहरा झुलस गया, जिसकी एफआईआर थाना शरकपुर के अंदर दर्ज हुई, जिसका मुकदमा नंबर है 20-22/25, जिसका बजुर्म 336 बी पे दर्ज हुआ। मगर अफसोस, पुलिस ने उस एफआईआर का मतन ही बदल कर रख दिया। उस एफआईआर की असल हकीकत ही छुपा दी ताकि लोगों को पता ही ना चले कि वहाँ पर जुल्म की क्या इंतहा हुई। वो खतून जिसे खानादरी और घरेलू खतून बताया गया, वो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए दर बदर ठोकरें खाती है, मांगती है, भीख मांग कर गुजारा करती है। जिस खतून का शोहर जेल में है, जिसके ससुरालियों ने उस खतून पर जुल्म व सितम किया, उस खतून को मजबूर किया कि वे अपने जिस्म फरोशी करे, नहीं तो उस पर तशद्दुद करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस खतून ने जिस्म फरोशी करने की बजाय मांगना पसंद किया। वो हाथ फैलाकर लोगों से मांगती थी, अपना और अपना 8 साला बच्चे का पेट पालती थी। वो 8 साला बच्चा नई भीनी शरकपुर बाजार में गया तो एक छली वाले से कुछ कहा तो उस शख्स ने, उस जालिम ने, उस सफाक प्रस्त ने उस बच्चे को धक्का दिया और वो बच्चा छल्ली बुनने वाली भट्टी के अंदर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। माँ की चीखों पुकार के बाद वहाँ पर अवाम इकट्ठी हुई तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जालिम तो वहाँ से भाग गया, मगर शहरियों ने उस बच्चे को उठाकर हस्पताल मुंतकिल किया। अब पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर शुरू हुई तो पुलिस ने असल हकायक छुपाए। क्यों छुपाए? क्योंकि हुकूमत वक्त की वजह से। हज़रत उमर फ़ारूक का मुझे वो वाक़या याद आया कि जब आप खलीफा वक्त थे तो आपने कहा कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसका हिसाब उमर को देना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बात खलीफा वक्त की नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बड़ा अजाज़ है खलीफा वक्त होना, ये इमानत है। खुदा के आगे डर था कि अगर भूख से कोई कुत्ता भी किसी किनारे पर मर गया तो इसका हिसाब उमर को देना पड़ेगा। मगर अफसोस, हमारे हुकूमत, हमारे अदारे ऐसा कुछ अमल नहीं कर पाए कि आज जो महंगाई है, आज जिस शरह पर लोगों की गुर्बत में लोग मुब्तला हो चुके हैं, वो 3 वक्त की रोटी तो दूर, 1 वक्त की रोटी खाने से कासर हैं, बल्कि मजबूर लोगों को मांगने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। और ऐसे जालिम लोगों के हाथ फैलाने पड़ते हैं जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, जो सफाक प्रस्त होते हैं, जो बेरहम होते हैं, जालिम होते हैं। और यही वाक़या शरकपुर में पेश आया कि एक छल्ली भूनने वाले ने एक 8 साला बच्चे को उठाकर छल्ली भूनने वाली जो भट्टी है उसके अंदर फेंक दिया। पुलिस ने इसलिए छुपाया कि जब सुबह अखबारात चैनल्स की ये खबर बनेगी कि रोटी भीख मांगकर पेट पालने वाली खतून उसके बेटे को सिर्फ छली मांगने की बिना पर या कोई शरारत करने की बिना पर उस बच्चे को छली फरोश ने उठाकर भट्टी में फेंक दिया, तो ये यकीनन हुकूमत वक्त के आगे सवाल भी आएगा कि कहाँ गई वो गुड गवर्नेंस, कहाँ गया वो हमारे तजर्बाकार, कहाँ गए हमारे वो वज़ीर, कहाँ गया वो बजट जो गरीबों की फलाह के लिए था, गरीबों के लिए सहूलत के लिए था, इनके अंदर गुर्बत करने के लिए था, जो लोग बेरोज़गार थे उनको रिज़्क़ देने के लिए था। तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। और पुलिस ने वो तमाम का तमाम किस्सा गोल करने के लिए एक ऐसे एफआईआर दर्ज की कि एक खतून जो घरेलू घर के अंदर, जबकि उस खतून के पास कोई घर ही नहीं है, वो एक झोंपड़ी के अंदर रहती है, जिसे खानादारी घर की करती है, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भीख मांगती है, लोगों के आगे हाथ फैलाती है।
اور بھوک کی وجہ سے، بھوک سے تنگ آ کے وہ اپنے بچے کے لیے رزق، اپنے بچے کے لیے روٹی، اپنے بچے کے لیے وہ چھلی مانگنے کے لیے بازار گئی ہوئی۔ بہرحال اب بھی وہ غریب، لاچار، بے بس ماں آنکھوں میں انصاف کی اپیل لے کر بیٹھی ہے، اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھی ہے، اعلیٰ حکام سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جس طرح اس کا بچہ تڑپ رہا ہے، جس طرح اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کے ملزم کو ویسے سزا دی جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یقیناً انصاف ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔